हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। आज हम नया टॉपिक करेंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, जिसमें पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो बेसिकली हमारा अभी इंडियन फिलोसफी आपको करा रही हूँ मैं। इसमें मैं सांख्य और योग फिलोसफी करा चुकी हूँ। आज हम थर्ड फिलोसफी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है वेदांत फिलोसफी। वेदांत यानी कि वेद प्लस अंत। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एंड ऑफ द वेदास, यानी कि वेदों के अंत होने के बाद यह फिलोसफी आई, जिसका नाम क्या रखा गया, वेदांत फिलोसफी। इसका अदर नेम इसको कहा जाता है, कहीं पे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या है, फिलोसफी में, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के अंदर ये ऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के अंदर आता है। बेसिकली अब बात करें हम सब स्कूल्स ऑफ वेदांत दर्शन की, यानी कि वेदांत दर्शन में कौन कौन से स्कूल्स हैं। तो बेसिकली इसमें 6 स्कूल्सों को डिवाइड किया गया है। इसको हम बिल्कुल कॉम्प्रिहेंस वे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अद्वैत की। अद्वैत यानी कि अद्वैत, अद्वैत यानी कि दो नहीं हैं। कितने हैं? एक है। यानी कि इस फिलोसफी में भगवान को के कितने रूप माने गए हैं? केवल एक ही रूप माना गया है, भगवान। और इसमें कहा जाता है कि भगवान और जीव दोनों के दोनों क्या हैं? गॉड और सोल, सब दोनों के दोनों एक हैं। तो इसमें बेसिकली दो बातें होती हैं, दो टर्म हैं, एक तो गॉड और एक हो गया सोल। तो इसमें अद्वैत मानता है, अद्वैत फिलोसफी के गॉड और सोल एक है। ये किसने बनाई थी? ये किसके, इसके फाउंडर कौन है? ये है शंकराचार्य। इन सबके आगे आप आचार्य लगा लीजिएगा अपने आप ही। नेक्स्ट बात आती है विशिष्ट अद्वैत की। विशिष्ट अद्वैत यानी कि इसमें विशिष्ट का मतलब हो गया कि भाई वो एक्सट्रीम लेवल पे, यानी कि बिल्कुल ही अलग है। तो इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया मोनोइज्म, यानी कि एक ही भगवान को ये मानता है। ये भी विशिष्ट अद्वैत, यानी कि है मानता तो वो एक ही है, लेकिन कैसा मानता है? वो विशिष्ट तरीके से मानता है। विशिष्ट मतलब जो ये हमारा गॉड है वो क्या है? थोड़ा सोल से विशिष्ट है, यानी कि अपने आप में स्पेसिफिक है। द्वैत यानी कि इसमें इसके फाउंडर कौन है? माधवाचार्य। इसका मतलब है कि इसमें गॉड और सोल दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट बात आती है शुद्ध द्वैत की, यानी कि इसके फाउंडर हो के वल्लभाचार्य, और ये कहता है कि इसमें भी ये मोनोइज्म है। यानी कि कहता तो वो ये है कि सोल, गॉड और सोल एक है, लेकिन गॉड के जो फॉर्म है वो बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि प्योर है। नेक्स्ट बात आती है विभेद अभिभेद की, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि भेद और विभेद, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भेद है भी और नहीं भी है। यानी कि भाई एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अलग भी है और अलग नहीं भी है, यानी कि दोनों में भेद भी है और है भी और नहीं भी है। नेक्स्ट बात आती है द्वैत और अद्वैत, यानी कि दो भी हैं और एक भी हैं। इसके फाउंडर कौन है? निम्बकाचार्य। ये भी क्या कहता है कि गॉड और सोल अद्वैत यानी कि एक भी हैं और द्वैत यानी कि अलग भी हैं। तो ऐसे ये बात की जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सब स्कूल्स ऑफ वेदांत फिलोसफी के बारे में पता चल गया होगा। इसकी 6 टाइप की फिलोसफीज़ है, और ये किसके ऊपर मेन बात करते हैं? सोल और गॉड के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से सोल और गॉड एक भी है और अलग भी हैं। तो अलग अलग जो फाउंडर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कूल्स को में डिवाइड कर दिया गया वेदांत फिलोसफी को, और उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ही उनके ओपिनियन, उनके थॉट्स हैं। अब बात आती है एपिस्टेमोलॉजी की, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से प्रमाणास को एक्सेप्ट किया जाता है। तो बेसिकली वेदांत फिलोसफी के अंदर सारे के सारे प्रमाणास को एक्सेप्ट किया जाता है। बात आती है अब एजुकेशन की, के एम्स ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए वेदांत फिलोसफी के अंदर। तो ये ऐसा होना चाहिए जो कि सैल्वेशन के अटेनमेंट में हेल्प करे, यानी कि हमें क्या दे कि भाई
हमें किसकी प्राप्ति करने में हेल्प करे, गॉड की, यानी कि मोक्ष की और भगवान की प्राप्ति करने में मदद करें। इसके बाद आता है क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम कैसा है, इसके अंदर क्यूरिकुलम को बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। 2 कैटेगरीज कौन सी हो गई, एक तो होगी परा परा और अपरा। परा यानी कि कैसी होगी, स्पिरिचुअल लर्निंग, स्पिरिचुअल यानी कि ये एक तरीके से आध्यात्मिक, और अपरा यानी कि वर्ल्डली। ये टर्म में आपको आगे भी आएंगे, तो आप लोग ध्यान कर लीजिए कि परा स्पिरिचुअलिटी और अपरा यानी कि क्या हो गया हमारा फिजिकल वर्ल्ड। तो कैसा होना चाहिए कि वो जो हमें जो स्पिरिचुअलिटी को अर्न करने में हेल्प करे। मेथड्स टीचिंग के कैसे होने चाहिए, इसके अंदर मौखिक और चिंतन 2 तरीके के मेथड बताए गए हैं वेदांत में। आप अपने नोट्स में लिख लें कि मौखिक मेथड होना चाहिए, मतलब ओरल मेथड, और चिंतन मेथड, थिंकिंग करने वाला मेथड। डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि भाई जब भी तो वो भगवान की प्राप्ति करेंगे जब वो स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। रोल ऑफ टीचर, तो ये जो स्पिरिचुअल और एजुकेशनल पेरेंट्स होने चाहिए, यानी कि जो टीचर और गुरु है वो स्पिरिचुअल और एजुकेशनल पेरेंट्स होने चाहिए, एजुकेशनल पेरेंट्स।